हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचबीएल के बारे में। एचबीएल क्या होता है? एचबीएल यानी कि हाउस बिल्डिंग लोन। एचबीएल एक इंसान तब लेता है जब उसे घर बनाना हो और उसके पास खुद के पैसे ना हो, तो वो एक बड़ा सा हिस्सा घर बनाने का जो पैसे लगते हैं उसका एक बड़ा सा अमाउंट वो बैंक से या एनबीएफसी से उधार लेता है। बैंक उस पैसे के साथ साथ हमसे कुछ इंटरेस्ट भी लेती है। हालांकि सभी तरह के लोनों में एचबीएल जो है सबसे बेस्ट लोन है। क्यों? क्योंकि ये सबसे सस्ता होता है, बहुत लंबे समय के लिए देना होता है, इसलिए जो अमाउंट होता है रिपेइंग का वो कम होता है। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, ना केवल जो इंटरेस्ट दे रहे उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट रिपे होता है उसमें भी टैक्स की छूट मिलती है, यानी टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो किसी को, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़रूरत नहीं है एचबीएल लेने की, वो भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लोन पे बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं, खास करके टैक्स की सुविधा। तो एचबीएल कौन लेता है, क्यों लेता है? एचबीएल आज के समय में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है, क्योंकि पहले के समय में नॉर्मली लोग जो घर बनाते थे वो अपने रिटायरमेंट के बाद बनाते थे, सारे पैसे जमा करते थे ज़िंदगी भर और उससे घर बनाते थे। लेकिन अभी हमें जो नया जनरेशन आया है उसमें हमें घर जल्द से जल्द चाहिए। नौकरी मिला 2-4 साल में घर, गाड़ी, सब कुछ रेडी होना चाहिए। इस कारण से ये एचबीएल का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना बढ़ चुका है। लेकिन एचबीएल एक लंबा लोन है, बहुत लंबे समय के लिए ये एक हमारी देनदारी बन जाती है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के इसको लेना चाहिए। तो एचबीएल में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है ईएमआई। ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, आपका जो कुल इंटरेस्ट होता है लोन का इस पूरे पीरियड में, वो एक अमाउंट इंटरेस्ट का होता है और एक अमाउंट कैपिटल का होता है, कैपिटल रिपेमेंट का। यानी अमाउंट इंटरेस्ट का भी है और कैपिटल का, दोनों मिला के जो बनता हुआ है ईएमआई। इनिशियल पीरियड में ईएमआई जो अमाउंट है वो अमाउंट तो पूरे साल भर यानी कि पूरे लोन पीरियड में सेम रहता है, लेकिन इस अमाउंट में इंटरेस्ट पार्ट इनिशियली स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा रहता है और जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपके साल गुजरते जाएंगे और लोन अपने आखिरी पड़ाव में आता जाएगा, लास्ट में आपके उसी ईएमआई में कैपिटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है और इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। ये होता है ईएमआई। तो ईएमआई देने से पहले जान लें कि कितनी तरह के एचबीएल होते हैं, क्योंकि अगर हम प्रकार को जान लेंगे तो हमें सुविधा होगी कि हम किस तरह से खुद का प्लानिंग करें। तो आइए देखते हैं एचबीएल के प्रकार क्या क्या हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एचबीएल में सबसे पहला जो प्रकार है वो है एचबीएल विथ मोरेटोरियम। मतलब हम अगर कोई एचबीएल लेते हैं और उस पर मोरेटोरियम ले रहे हैं, मोरेटोरियम मतलब छूट, ईएमआई रिपेमेंट से छूट, जिस पीरियड में, ये पीरियड 5 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल तक का मोरेटोरियम अभी मिलता है। इस पीरियड में आप सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, आपकी एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट नहीं होती है। यानी जो भी आपने लोन लिया है उस लोन पे सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है, कैपिटल रिपेमेंट नहीं होता है, जिस कारण से आपका जो कोई भी घर को लेने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। और जब आपकी इनकम 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद बढ़ जाती है, तब आपने पूरा कंप्लीट जो ईएमआई है वो पे करना शुरू किया। तो इस कारण से आपकी ईएमआई की एलिजिबिलिटी बढ़ गई। आप एक आपके जो एलिजिबिलिटी उससे भी बड़ा घर ले सकते हैं, उससे बड़ा लोन ले सकते हैं। आपके अगले 3 साल बाद जो सैलरी होगी उसके आधार पे आप लोन ले सकते हैं। तो इस तरह से मोरेटोरियम आपको मदद कर सकता है। दूसरा जो है वो है होम लोन ईएमआईज विथ ओवरड्राफ्ट ऑप्शन। ओवरड्राफ्ट, इसको अगर सिंपल भाषा में देखें, टैक्स सेवर बोल सकते हैं। होम लोन का टैक्स सेवर ऑप्शन, इसमें क्या होता है, इसमें जो होम लोन होता है उसके इंटरेस्ट रेट बाकी लोन से, बाकी होम लोन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, एटलीस्ट 0.5% ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक सेविंग अकाउंट भी होता है। उस अकाउंट में आप जितना पैसा रखेंगे, आपका जो भी सरप्लस फंड उसमें अगर रखते हैं, तो आपको उतना रुपए के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब आपने सोचिए 20 लाख का लोन लिया है, 20 लाख के लोन पे आपका कोई पर्टिकुलर ईएमआई बन रहा है, लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में जो इस होम लोन अकाउंट से रिलेटेड है उस पर आपने
10 लाख रुपए कैश अपने रखा हुआ है, तो ये 10 लाख के ऊपर, ये 10 लाख मान लिया जाएगा कि आपका रिपेड है, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा। यानी जब तक ये 10 लाख अमाउंट यहाँ पे पार्क्ड रहेगा, आपका जो होम लोन है उसमें 10 लाख रुपए माइनस करके ही इंटरेस्ट पकड़ा जाएगा। यानी जितना आप सरप्लस अमाउंट इसमें जमा रखेंगे उतने अमाउंट को माइनस करके आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो इससे इंटरेस्ट की बचत होती है। ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत सारा पैसा, सरप्लस पैसा कुछ समय के लिए रहता है, उनके लिए सही है। कॉमन मैन के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा सरप्लस होगा नहीं, और ऊपर से थोड़ा इंटरेस्ट रेट इसमें ज़्यादा ही लगता है, तो इसलिए नुकसान हो जाएगा। तीसरा जो आते हैं वो है होम लोन विद इंक्रीजिंग EMI ऑप्शन। ये हालांकि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इंक्रीजिंग मतलब आपका जो भी EMI होता है, आपने जो होम लोन लिया है, अगर आपने इंक्रीजिंग EMI वाला ऑप्शन लिया है तो आपका EMI पहले इनिशियल पीरियड में कम रहेगा, और जितनी महीने पार होते जाएंगे आपका EMI हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा। जो भी आपके एश्योर्ड इनकम जो भी बढ़ता है उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आपका इनकम भी बढ़ेगा और आपका EMI भी बढ़ता जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको पता है, खास करके जो जॉब वाले लोग हैं, जिनको पता है, जिनका एश्योर्ड इनकम है कि हर साल इतना बढ़ेगा इनकम, जैसे 10% इनकम बढ़ेगा तो वो 10% EMI हर साल दे के रखें, इतना ग्रो करेगा। ये उनके लिए अच्छा है, और इसमें आपको लोन भी अमाउंट भी अच्छा मिलता है। EMI इनिशियल जो प्रेशर है वो भी बहुत कम रहता है। लास्ट में आपका इनकम भी बढ़ जाता है, EMI अमाउंट भी बढ़ जाता है। लास्ट जो है वो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑप्शन। यानी कि आपने जो होम लोन लिया है वो होम लोन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लेते हैं, मतलब आपका घर बन रहा है और आपने तब लिया है, तो इसमें आप EMI की जगह इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। अब इसको बोलते हैं प्री EMI। अब ये प्री EMI हो सकता है या फुल EMI हो सकता है। यानी कि सोचिए आपने किसी बैंक में अप्लाई किया और आपको लोन मिला, लोन आपने लिया है, लेकिन आपका घर उस दौरान बन रहा है। घर तो एक दिन में नहीं बन जाता है, साल भर में घर बन रहा है। अभी 1 साल या 1.5 साल जो भी वक्त लगा घर बनाने में, इस दौरान जो आप बैंक को पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट, ये जो होम लोन का जो EMI पेमेंट करेंगे, 2 तरह से कर सकते हैं। एक, या तो आप पार्शियल यानी कि प्री EMI दीजिए, दूसरा फुल EMI दीजिए। अब प्री EMI क्या होता है? आपका जो भी लोन बनता है, जैसे आपने 10 लाख रुपए लिया, इनिशियली आपने 10 लाख रुपए लिया, आपका 20 लाख का लोन है, इनिशियली आपने 10 लाख रुपए लिया, तो आप उतने महीनों के लिए 10 लाख रुपए पे ही जो इंटरेस्ट बनता है सिर्फ उतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फिर आप कुछ महीने बाद फिर और 5 लाख आपको मिलता है बैंक से, तब आपने अभी पहले 10 अभी 5 15 लाख पे EMI जो इंटरेस्ट है वो पे करना शुरू कर दिया। सिर्फ आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं। जितना लोन अमाउंट डिसबर्स हो रहा है बैंक की तरफ से आपको, आप उतना ही इंटरेस्ट उसको पे कर रहे हैं। ये है प्री EMI। इसमें ITR का जो छूट है वो भी अलग अलग उसमें मिलता है। कुछ सालों में ये आपको डिवाइड करके आप छूट ले सकते हैं। दूसरा जो है ऑप्शन वो है फुल EMI। यानी कि आपका लोन डिसबर्समेंट कितना भी हुआ हो, जैसे आपने 20 लाख का लोन लिया था, अब डिसबर्समेंट हो सकता है 10 लाख लिया हो, 10 लाख आपके अकाउंट में आया हो, लेकिन आपने क्या किया, पूरा EMI पे करना शुरू कर दिया। 20 लाख के लोन पे सोचिए 18,000 रुपये आपका EMI बन रहा है, तो आपने क्या किया, पहले ही महीने से 18,000 रुपये EMI पे करना शुरू कर दिया। तो ये हुआ फुल EMI। आपने ये नहीं देखा कि आपको 20 लाख में से 10 लाख मिले हैं और 10 लाख नहीं मिले हैं, 15 लाख मिले हैं, 5 लाख नहीं मिले हैं। आपने डिसबर्समेंट पे ध्यान नहीं दिया, आपको पे करना है, आपने अपना पूरा का पूरा EMI शुरू कर दिया। सो इसको कहते हैं फुल EMI। तो ये 4 टाइप के होम लोन हैं जो अलग अलग सुविधा प्रदान करते हैं। पहला क्या था, मॉनिटरिंग वाला, जिसमें 5 साल तक का आपको छूट मिल सकता है नॉर्मल EMI पेमेंट से, आप सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करें। दूसरा वाला जो है उसमें आप अगर एक्स्ट्रा फंड है आपके पास, सरप्लस अमाउंट है, वो आप रख सकते हैं। ये सरप्लस अमाउंट आपके लिए लिक्विडिटी का भी कम करेगा, इमरजेंसी फंड का भी काम करेगा, और जो फंड उसमें जमा रहेगा इस पे जो HBL का इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक कैच था कि इसमें जो भी इनकम टैक्स छूट मिलता है वो छूट आपको नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, जो भी आप सरप्लस अमाउंट इसमें पार्क कर रहे हैं सेविंग्स अकाउंट में, उसमें सेविंग्स इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। सो ये एक ट्विस्ट है इसमें।
तीसरा जो था वो था इंक्रीजिंग EMI ऑप्शन, यानी कि आपका हर साल थोड़ा थोड़ा करके EMI बढ़ता जाएगा। इनिशियली EMI कम रहेगा, बाद में EMI बढ़ जाएगा। इट विल ग्रो साइमल्टेनियसली विथ योर इनकम। चौथा जो है वो है अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें दो तरह से EMI दे सकते हैं, एक है प्री EMI, दूसरा है फुल EMI। प्री EMI क्या होगा, जो डिसबर्समेंट के बेसिस पे आप अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, 10 लाख मिला, 10 लाख पे इंटरेस्ट पे किया। लेकिन तीसरा जो है वो है फुल EMI। फुल EMI क्या होता है, आपको डिसबर्समेंट में कितना भी अमाउंट मिला हो, पूरा नहीं मिला हो, लेकिन आपने पूरा EMI पहले दिन से पेमेंट करना शुरू कर दिया। इसका सुविधा ये है कि आपका लोन जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट EMIs एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम लोन। अगर इनको अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखें तो आप अपने लिए चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म का है तो थोड़ा सोच समझ के ही ऑप्शन चूज कीजिए, क्योंकि हर चीज़ पे अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग कॉस्ट है, अलग अलग सेविंग्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।